और जिस तरह से बॉक्सर विजेंदर बीजेपी में शामिल हो गए उसके बाद इस पूरी खबर को लेकर देश भर में चर्चा है। हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। भिवानी के रहने वाले ओलंपियन बॉक्सर विजेंदर सिंह बुधवार को कांग्रेस को छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ले ली। विजेंदर 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। पार्टी ने उन्हें साउथ दिल्ली से लोकसभा उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। विजेंदर जाट समुदाय से आते हैं, ऐसे में वो लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा की सीटों पर असर डाल सकते हैं। उन्होंने साल 2008 बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इतना ही नहीं, एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भाजपा में शामिल होने के बाद विजेंदर ने कहा कि मैं विकास और देश की तरक्की के लिए भाजपा से जुड़ा हुआ हूं और मैं चाहता हूं कि मैं लोगों का भला कर सकूं। बता दें कि विजेंदर ने किसान आंदोलन का समर्थन किया था, साथ ही कांग्रेस में रहते हुए भिवानी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं और 19 में मैंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं देश के विकास, देश की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं और मैं इसके लिए लोगों का भला कर सकूं। तो विजेंदर सिंह कभी राहुल गांधी के करीबी थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ करते थे और अक्सर उनके साथ उनकी तस्वीरें कई मूवमेंट्स में वो उनके साथ होते थे। ऐसे में इस पूरी खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा भी जुड़ चुके हैं। स्पर्श, विजेंदर सिंह जो कि खास थे राहुल गांधी के, और एकाएक उन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया, एक तरीके से कांग्रेस को मुक्का मार दिया और सीधे बीजेपी में शामिल हो गए। ये एकाएक ये जो मैच हुआ है इस तरह का, ये क्यों हुआ है? पाला क्यों बदलना पड़ा है? क्या टिकट को लेकर पेच फंसा था जिसकी वजह से उन्होंने अपना पाला बदल लिया? अंदर खाने कोई विवाद था जिसकी वजह से पाला बदल लिया, या फिर बीजेपी की तरफ से कुछ इस तरह का उनको ऑफर दिया गया कि उनको मजबूरन पाला बदलना पड़ा? देखिए, विजेंदर सिंह जो है वो बीजेपी में शामिल हुए हैं और जो है प्रधानमंत्री की नीतियों से प्रभावित थे। ये बयान उनका जो है निकलकर सामने आया, क्योंकि हम बात करें कल तक हम बात करें तो वो राहुल गांधी के ट्वीट रिट्वीट करते हुए जो है नजर आ रहे थे। रात तक की हम बात करते हैं और ऐसे में अचानक आज जो है मैसेज आता है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके पीछे तर्क ये भी देखना होगा कि जो विजेंदर सिंह है वो जो है कहीं ना कहीं जाट कम्युनिटी से जो है संदर्भ रखते हैं। ऐसे में हरियाणा और यूपी समेत जो कई अन्य सीटें हैं उन पर जो फायदा है वो जो है देखने को मिलता हुआ भारतीय जनता पार्टी को जो है ऐसे में देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन कांग्रेस में तमाम चीजें जो है विजेंदर सिंह के जो है जो फेवर है उसमें देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी। हम देखते हैं कि जो मथुरा सीट है वहां से उनको लड़ाने की तैयारी जो है कांग्रेस जो है करती हुई नजर आ रही थी। ऐसे अंदर खाने सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आती हुई नजर आ रही थी। लेकिन देर शाम तक हम बात करें या देर रात तक हम बात करते हैं तो राहुल गांधी के ट्वीट रिट्वीट करते हुए नजर आ रहे थे और अचानक सुबह जो है भारतीय जनता पार्टी से किस तरीके से संपर्क होता हुआ जो है उनका नजर आया और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते नजर आए। लेकिन चुनावी समय है, नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आते जाते हुए जो है नजर आ रहे हैं। लेकिन रणनीतिक तौर पर अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो चूंकि वो जाट कम्युनिटी से संदर्भ रखते हैं तो ऐसे में हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों की बात करते हैं तो वहां पर सीधा असर जो है इसका देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल स्पर्श, लेकिन जिस तरह की ये खबर आई है जाहिर तौर पर ये चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि आप भी जैसे बता रहे कि रात तक वो कांग्रेस के साथ थे, लेकिन सुबह होते ही पार्टी बदल गई है और इसके पीछे की वजह हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाई है। जैसे कि आप बता रहे कि उनको टिकट चुकी देने की बात शायद हो रही हो, इसलिए वो पार्टी बदल कर आया, लेकिन ये बड़ा पंच है कांग्रेस के लिए। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए स्पर्श शर्मा।